अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिनके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है और जिनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है। आपका फर्स्ट डे किस तरीके से होगा यार, अभी जितने यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग हैं मैं उन सब से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे भी यही सारी बातें सोची थी कि मैं यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे किस तरीके से गुजारूंगी, मैं इतने लोगों से डील किस तरह से करूंगी। मेरे टाइम पर मुझे ये सब बातें बताने वाला कोई नहीं था। मैं अपने सिबलिंग्स में पहली थी जो यूनिवर्सिटी गई थी। अभी मेरा यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। 2 साल मैं ऑलरेडी गुजार चुकी हूँ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ कि किस तरीके से टॉक्सिक लोगों से बात करनी है। यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोगों से डील किस तरह से करना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल किस तरह से दिखाना है, फर्स्ट डे पर क्या पहनना है, बुक्स क्या होंगी, बैग क्या होगा, मिथ क्या बनी हुई है, उन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलें सबसे पहले बैग के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी एसेंशियल्स आपके पास फर्स्ट डे पर होनी चाहिए, किस कलर का बैग होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। मेरी एडवाइस हमेशा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या कभी भी आप बैग खरीदने जाएं तो यही रहती है कि आप हमेशा न्यूट्रल कलर में इन्वेस्ट करें, जैसे ब्राउन, बेज या ब्लैक। आई नो कि यूनिवर्सिटी जाने की एक्साइटमेंट लेवल इस वक्त पीक पर होगा, लेकिन जब जज्बात में आकर आपने कोई भी गलत फैसला नहीं लेना। देखो, अब आप लोग यूनिवर्सिटी में एंटर होने जा रहे हो, कोई भी चाइल्डिश बिहेवियर या चाइल्डिश बैग आपको सूट नहीं करता। आप लोग न्यू इंटर लेवल से पास होकर आए होंगे, कोई भी शोल्डर बैग या बैकपैक की आपको आदत होगी, अब आपको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि गाइज अब आप लोग यूनिवर्सिटी में एंटर होने वाले हो। चुप करके मेरा मशवरा मानो और हैंड बैग्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर होना है और आपका शोल्डर बैग अगर किसी सीनियर ने देख लिया तो अच्छी खासी रैगिंग होने वाली है, इसलिए मेरा मशवरा मानो और चुप करके हैंड बैग्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। बात करते हैं कि आपके फर्स्ट डे की एसेंशियल्स क्या क्या हैं, आपको नीड किस किस चीज़ की पड़ सकती है। यूनिवर्सिटी आते ही आपने अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखनी है, क्योंकि इसकी नीड आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके पास कुछ नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप अपना स्केड्यूल नोट डाउन करोगे, आप अपनी सारी लेक्चर्स को नोट डाउन करोगे, अपनी एक्टिविटीज़ को देखोगे क्या होगी क्या नहीं। इस तरह की पिंटरेस्टी वाइब्स नोटबुक्स बहुत अच्छी लगती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैंने ये एक दराज के पेज से ऑर्डर की थी जिसका नाम था ई दुकान के पास बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, काफ़ी पिंटरेस्टी वाइब्स दे रहा था। अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब आगे है कि आपका यूनिवर्सिटी में पहला डे होगा, आपने नहा कर जाना है, आपके पास से किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपने अपने पास एक परफ्यूम ज़रूर रख लेना है। यूनिवर्सिटी एसेंशियल्स पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप वो पूरी देखना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ऊपर आई बटन पर भी आपको वो दिख रहा होगा, आप चाहो तो वो जाकर देख सकते हो। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि आपने यूनिवर्सिटी में ड्रेसअप किस तरीके से होना है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से होनी चाहिए, आपको दिखना कैसा है, आपकी लुक किस तरह से होनी चाहिए। आपने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सिंपल रहना है, आपने बिल्कुल भी ओवर ड्रेस नहीं लगना, आपने ओवर दिखना नहीं है। ड्रेस मैंने बाय किया था जेलबरी से इन स्मॉल साइज़, ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में था, आई थिंक 3500 में मुझे ये मिल गया था। इस तरीके के ड्रेसेस आपने यूनिवर्सिटी में वेयर करने हैं। आपने याद रखना है कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ओवर ड्रेस लगना है। आपने कोई भी हाई हील्स नहीं पहननी, बिल्कुल भी बाल नहीं खोलने, कोई भी बन बना लो या हाई पोनी टेल कर लो या चाहे कोई ब्रेड बना लो। इस तरीके से आप सिंपल, एलिगेंट और एक डिसेंट स्टूडेंट दिखोगे। यूनिवर्सिटी में इस तरह के गंदे और क्रैक्ड नेल आपने बिल्कुल नहीं रखने। अगर गंदे नेल्स हैं तो उनको कट कर दो, या फिर इस तरह के फ्रेंच टेल्स या ट्रांसपेरेंट नेल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के प्रेस ऑन्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये बाय किए थे इसरा कॉस्मेटिक्स से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अपना जेस्चर ठीक नहीं रखते। वो यूनिवर्सिटी में जाते ही इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट बिहेव नहीं करते। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में जा चुके हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो, दूसरों को कॉन्फिडेंट फील करवाओ। बल्कि यूनिवर्सिटी जाओ तो लोगों से बातचीत करो, अपना एक इंप्रेशन बिल्ड करो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो आपके पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी गर्ल्स अबाया प्रेफर करती हैं। आपका अबाया आपकी हाइट के मुताबिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में एंटर करो तो आपकी एक इंप्रेशन बिल्ड होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन बने, आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारी लड़कियों को ये रेकमेंड करती हूँ कि वो ए लाइन अबाया पहने। ये बहुत ही ग्रेसफुल दिखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी एकदम क्लासी लगती है और मॉडर्न लगती है। यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों के लिए एक अच्छी टिप है कि आप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, आप डिफरेंट कलर्स के अबाया लो, उनको वेयर करो, क्लासी दिखो और मॉडर्न लगो। मैं खुद यूनिवर्सिटी जाते हुए अबाया प्रेफर करती हूँ, अबाया ही पहनती हूँ। मेरे पास काफ़ी कलर्स के अबाया हैं, अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगी। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि येस वी वांट अ वीडियो ऑन अबायाज। मैं काफ़ी सारे कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उनको पहनती हूँ, डिफरेंट हिजाब्स ट्राई करती हूँ। यूनिवर्सिटी में आपने अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, बिगाड़नी नहीं है। आप बिल्कुल अबायास के साथ एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि कोई आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी बॉडी को देखकर कोई कमेंट पास करे। इसलिए अबाया आपने अपने साइज और शेप के अकॉर्डिंग लेना है। बेल्ट वाले और चिपके हुए अबायाज आपने बिल्कुल नहीं लेने। नेक्स्ट टिप है कि आपने यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल रहना है। आपने बिल्कुल भी कोई भी हील्स नहीं पहननी, आपने कंफर्टेबल शूज़ की तरफ जाना है। आजकल तो इतने प्यारे प्यारे स्नीकर्स और जॉगर्स आए हुए हैं, आपने उनकी तरफ जाना है। एक तो ये कंफर्टेबल रहते हैं और दिखते भी अच्छे हैं।
यूनिवर्सिटी लाइफ में बेतहाशा इवेंट्स आएंगे आपके लिए, इसलिए आपने अपनी हील्स को वहाँ के लिए रखना है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपने दिखना कैसा है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि आपने फ्रेंड्स किस तरह से बनाने हैं। यूनिवर्सिटी जाते ही आपने हर किसी के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं कर लेना कि हाँ आओ आप मुझसे दोस्ती कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स तो आपने बस लोगों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से किसकी पर्सनैलिटी है, किसकी वाइब आपके साथ मैच होती है। आपने सिर्फ जज करना है लोगों को उस टाइम पे। अब जज का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता आपका फ्रेंड सर्कल किस तरह से होगा, आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, आपके साथ लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या क्या होंगे, आपको बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं है। आपने सबको लिमिट में रखना है, किसी को भी ओवर नहीं कर लेना कि कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना चाहे। आपने किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं घुसाना। हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, तो हम साथ ही लोगों को अपनी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अपनी एक बाउंड्री बना लेनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से रूड बिहेव करो। आपने सबसे अच्छे से बात करनी है, फ्रेंड्स बनाओ लेकिन एक लिमिट में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि आपने यूनिवर्सिटी से जब एंटर होना है, आपके लिए बहुत से लोग अवेलेबल होंगे, आपको बहुत से लोग अप्रोच करेंगे। आपने बिल्कुल भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। यूनिवर्सिटी के जो बॉयज़ होते हैं ना, ट्रस्ट मी, एक सेमेस्टर वो एक लड़की के साथ होते हैं, दूसरा सेमेस्टर वो दूसरी के साथ होते हैं। ऐसे ही 8 सेमेस्टर हैं तो वो 8 लड़कियों के साथ नहीं बल्कि वो 15-16 लड़कियों के साथ होंगे। इसलिए आपने ये लड़कों से तो बिल्कुल दूर रहना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर लड़का ही ऐसा है, लेकिन आपने रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आना। अक्सर गर्ल्स को ये बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड लगेगा शुरू-शुरू में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी एक प्रैक्टिकल लाइफ़ है। आपको ये यूनिवर्सिटी बिल्ड करती है बेसिकली। आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस बनाओ, अच्छे एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी से लेकर जाओ। इस तरह से रिलेशनशिप में आने से आप यूनिवर्सिटी लाइफ़ तबाह होगी। यूनिवर्सिटी आने का मेन मकसद हमारा पढ़ाई का होता है, ये हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करती है। यूनिवर्सिटी ऐसे अच्छी यादें लेकर जाएँ। यूनिवर्सिटी लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है अगर आप इसको सही तरीके से लेकर चलो। यूनिवर्सिटी लाइफ को मज़ेदार बनाओ, पढ़ो, अच्छे तरीके से क्विज़ करो, असाइनमेंट करो, अब अच्छे दोस्त बनाओ, अपना सीजीपीए मेंटेन रखो। मेरा खुद का सीजीपीए 3.5 प्लस है माशाल्लाह। फजूल एक्टिविटी से हमेशा दूर रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी कंपनी बिल्ड करो। यूनिवर्सिटी लाइफ में अपना एक गोल सेट करो, अपनी स्केड्यूल बनाओ, अपनी टाइम टेबल बनाओ, अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाओ, नमाज़ पढ़ो, अपने पूरे डे को प्लान करो, अपने स्केड्यूल्स बनाओ, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करो। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आपके डिफरेंट असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगी, तो आपको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना होगा, अपने क्लास फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंटली बिहेव करो, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करो दूसरों के सामने। यूनिवर्सिटी कोई घबराने की जगह नहीं है जहाँ आप डर कर रहो या आप इनसिक्योर फील करो। यूनिवर्सिटी बहुत फ़न जगह है, फ़न लविंग जगह है। एंड गाइज़, एज़ आई एम योर सीनियर, सो मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर तो हो चुके हो, तो अब इधर से कुछ अच्छा ही सीख कर जाना। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी, कुछ ना कुछ सीख पाओगे आप मेरी बातों से। और मेरा ये सब बातें शेयर करने का एक ही मकसद था कि मेरी बातों से कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प हो गई होगी। और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ही कुछ यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, अच्छा सीखा। सो गाइज, आप लोगों को भी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।